inconvenience. Welcome समीर जी. ओके, चलो तसल्ली हो गई आपकी अच्छा, वीडियो चला के। नहीं, वैसे रोज चलाते हो, दिन नहीं, में 10 बार 20 बार ही चलाते हो, थकते नहीं हो गए एक ही वीडियो देखते हुए जो खुद देखें, की बनाई हुई? मैं जब भी गाना सुनता हूँ ना, आंखों से तूने ये क्या कह दिया, वो तूने सुनी है वो मूवी चलते चलते, उसमें जॉनी लीवर जो है ना वो दारू शारू पी के पागल हो जाता है, तो एक ही गाना गाता रहता है. तो शाहरुख खान उससे पूछता है, उसे कहता है यार साले गाने इतने हैं बॉलीवुड के अंदर, तू एक गाता है. कहता है एक जिंदगी है, एक ही गाना. तो वीडियो तो फिर बार बार देखें, मजा देखें. अच्छा, वो फिर अभी रिसेंटली मूवी आई है, उसमें उन्होंने उस जोक को डाल भी दिया. वो एक जोक बार बार सुनाता है. वो कहता है एक जोक पे एक बार ही हंसा जाता है. कहता है जब एक जोक पर बार बार हंस नहीं सकते हो तो एक गम पर बार बार दुखी क्यों होते हो. अच्छा, पर ये बातें तो चलती रहेंगी. आपको बड़ा वार्म वेलकम करते हैं. आपने पीछे लिखा है प्राइवेट चैट में, आई वांट टू अपोलोजाइज फॉर द ब्लास्फेमी व्हाट आई डिड इन पास्ट एंड टू यू आल्सो. समीर भाई, क्या, क्योंकि प्राइवेट चैट में पब्लिक को नहीं पता चल रहा होता कि आपकी भावनाएं नहीं आप. नहीं, जो प्राइवेट चैट में मैंने लिखा है वो मैं यहाँ ऑन स्ट्रीम भी बोलूंगा, ऐसी जी बात नहीं है। एनीवे, जी मैं पहले तो आपको एक चीज बता दूं आमिर कि ये व्हाट्सएवर, ये तो आपने खैर पूरा खिचड़ी बनाया हुआ है वीडियो का एंड ऑल। अगर इस टॉपिक पे मेरे से बात करना चाहते हो, वैसे तो मैंने अपने चैनल पे स्ट्रीम करी थी इसके ऊपर ना, क्लियर दे दिया था। असल में वो जिस महिला की बात है ना, खैर छोड़ो, उसमें मैं बात ही नहीं करूँगा, उसको छोड़ दो, उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलर एक दिन रख लेना, मैं सारी चीज़ें जो है ना वो बता दूँगा। बट इतना कहूँगा कि वो जो महिला है ना, जिसकी ऑडियो है, वो एक कैरेक्टरलेस महिला है और उसका काम है ये लोगों को फँसाना और उनको ब्लैकमेल करना। एनीवे, अब अपने टॉपिक पे आते हैं हम। आज मेरा आपकी स्ट्रीम में जुड़ने का जो मकसद है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अपना चैनल डिलीट कर दिया है यूट्यूब से, एक चीज़। ओ ओ, दूसरी चीज़ ये मैंने है अभी देखा, वाकई ये तो शो नहीं हो रहा. हम्म. जी, दूसरी चीज़ जी ये है आमिर कि मैं, कोई दबाव नहीं है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं अगर ये नहीं भी करता, क्योंकि मैंने अब चैनल डिलीट कर दिया है और आगे मुझे चलाना नहीं है, तो मुझे ये सब करने की कोई मेरी मजबूरी नहीं है या कोई स्टंट नहीं है। ये तो मैं जो दिल से महसूस कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। मैं अपनी पास्ट में की हुई, उस वक़्त जबकि मैं स्ट्रीम चला रहा था, चैनल चला रहा था, पास में मैंने ऐसी किसी भी रीज़न से, असल में रीज़न इसका ये था कि मुझे जो है ना, बहुत सारे मुस्लिमों की वजह से बड़ी तकलीफ़ें पहुँची थी और मेरी पूरी फैमिली भी आपको पता है छूट गई थी। उसके बाद मैंने एक्टिविज़्म करना शुरू किया, ये काम करना शुरू किया, ये सोच कर के कि शायद मैं ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन चंद लोगों ने जो है ना, मुझे जिस तरीके से गिराने के लिए, टारगेट करने के लिए, जिस तरीके से कुछ सो कॉल्ड सनातनियों ने और कुछ सो कॉल्ड एक्स मुस्लिमों ने मुझे इस तरीके से हैरेस किया है ना, कि मुझे ये एहसास हुआ है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट नाम की कोई चीज़ एक्जिस्ट नहीं करती। मैं टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, नहीं करती। क्योंकि अगर आप एक्स मुस्लिम हैं और आपके ऐतराज़ हैं, तो आप आएँगे, क्लियरली आकर के उनको रखेंगे, बात करेंगे, पूछेंगे। अव्वल तो आपको जो है ना, मेरा ऐसा मानना है कि आपको जो स्कॉलर्स हैं, जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, अगर आपको ऑनलाइन ही करना है, तो उनके साथ आपको राब्ता करना चाहिए, उनके साथ डिस्कस करना चाहिए। जिस तरीके से आम सनातनियों को नहीं पता है कि सनातन क्या है, 99% को नहीं पता। उसी तरीके से 99% मुसलमानों को नहीं पता है कि एक्चुअल इस्लाम की जो टीचिंग्स है या इस्लाम की जो रेफरेंस है वो क्या है। तो मैं समझता हूँ उनके साथ बात करके, उनको खामोश करके आप वाहवाही तो ले सकते हैं, एक्स मुस्लिम मूवमेंट के नाम पर। लेकिन आप खुद भी सैटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला आलिम नहीं है, तो जिससे आप बात कर रहे हैं, जो आपका सवाल का जवाब दे सके। और बहुत से तो ऐसे आते हैं कि जो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जो है ना, अल्हम्दु शरीफ भी और आयतल कुर्सी भी नहीं सही पढ़ पाते। यार, जिसको अल्हम्दु शरीफ भी नहीं आता, उससे आप क्या इस्लाम पे डिबेट करोगे? ये हिपोक्रेसी। तो मेरे को फाइनली ऐसा एहसास हुआ है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट नाम की कोई चीज़ किसी भी यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पर एक्जिस्ट नहीं करती। ये बस एक खुद को दिलासा देने वाली और एक तरीके से जो है ना, खुद को अपनी ही पीठ थपथपाने वाली बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो उस वक़्त जो है, अपनी तकलीफ़ों के चलते या फिर किसी के इन्फ्लुएंस के चलते, व्हाट्सएवर जो भी है, मैंने भी पास्ट में बहुत सारी ब्lasphemy की है। हालाँकि मेरा कोई बिलीफ हो या नहीं हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कम से कम मुझे ये ख़्याल करना चाहिए था कि बहुत सारे मुसलमानों का बिलीफ जुड़ा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ, कुरान के साथ, इस्लाम के साथ। तो एट लीस्ट अगर अपनी बात रखनी थी, तो वो अच्छे अल्फ़ाज़ में, सीधी तरीके से भी रखी जा सकती थी।
ब्लास्फेमी करने की, गाली गलौज करने की जरूरत नहीं थी, जिससे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे बड़ी तकलीफ है उससे। हालांकि अभी तक भी मेरा बिलीफ इस्लाम नहीं है, मैं क्लियरली बता दूं आपको, अभी भी मेरा बिलीफ इस्लाम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये महसूस करता हूँ कि गाली गलौज, ब्लास्फेमी, हंसी मजाक ये सब नहीं होना चाहिए बिलीफ के मामले में। तो मैं तमाम मुसलमानों से आपके चैनल के थ्रू दिल से माफ़ी माँगता हूँ और ये वादा करता हूँ कि आज के बाद पहली बात तो मैं इस तरह की किसी भी मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनूँगा, किसी भी यूट्यूब स्ट्रीम्स में का हिस्सा नहीं बनूँगा, जो इस्लाम के खिलाफ बात होगी। और अगर कभी मैं जुड़ा भी, तो ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि कल क्या होगा, अगर मैं किसी स्ट्रीम में जुड़ा या किसी चैनल पे जुड़ा या मैंने अपना चैनल भी चालू किया, तो मैं किसी भी मुसलमान के साथ बदतमीज़ी से, बदअखलाकी से और ब्लास्फेमी करते हुए बात नहीं करूँगा। अव्वलन तो मेरा फिक्स है कि मैं नहीं करूँगा आगे इस मूवमेंट में काम, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं है, ये झोल है पूरा का पूरा। ये मुझे समझ में आ गया। यहाँ सिर्फ़ चैनल चलते हैं और एक चैनल दूसरे चैनल को गिराने के लिए जो कुछ कर सकता है, वो सब कुछ करता है। यहाँ मूवमेंट के लिए काम करने वाले लोग नहीं, मतलब अपने ही मिशन में आप ऑनेस्ट नहीं हैं, ईमानदार नहीं हैं, तो फिर आपकी मूवमेंट से किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला, उल्टा आप ही का अपना नुकसान होगा। अच्छा ठीक है समीर, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आजकल एआई का दौर है, तो अगर आप कैमरा ऑन करना चाहें, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा कि समीर में चेंज आ सकती है और ऐसी बात कर रहा है कि जो बिल्कुल उसके पास से हटकर है, तो ऑब्वियसली लोगों का एक है, तो अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हो तो उनको अच्छा लगेगा। यार अदरवाइज पता है वो एआई, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका मन है, जो आप पहले कर रहे थे वो भी आपका राइट था, आप कर रहे थे अपनी दायराकार में, जो आप अब कह रहे हो वो भी आप कह रहे हो, और आप, मैं आपका सीना तो नहीं चीर के देख सकता, यार मगर मैं ये है कि लोग, आमिर भाई सुनिए, आमिर भाई मैं विद फेस तो नहीं आ सकता, लेकिन एआई नहीं है, इसके लिए मैं आपको ये अपने हैंड का इशारा करके बताता हूँ, आई एम नॉट एआई। नहीं फेस से तो समीर आप आए हुए हो, हाँ, मेरी मैं मुझे आया भी हुआ समझ आ हूँ, रही लेकिन अभी है। ये भी तो हो सकता है ना आमिर भाई कि मैं अभी ऐसी जगह कंडीशन में ना हूँ कि मैं विद फेस आऊँ। फेस, सिर्फ फेस। समझिए समझिए आप बात को, थोड़ा-सा मुझे बेनिफिट, थोड़ा-सा इस चीज़ में थोड़ा-सा मुझे जो है डिस्काउंट दीजिए कि मैं अभी इस वक़्त नहीं आ सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ आमिर, एक तो ये बात है भाई, दूसरी बात ये है कि अगर आपको मैंने भी जवाब में या गुस्से में, क्योंकि देखिए आपने भी मेरे बारे में बहुत गलत-गलत अल्फ़ाज़ कहे हैं, तो आपको भी माफ़ी माँगनी चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम आपको इस तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। आप भी प्लीज़, मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी बड़ा दिल करके ऐसा करेंगे। मैं भी आपसे जो है ना माफ़ी चाहता हूँ, अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ़ हुई हो। ऐसे तमाम मुसलमानों से माफ़ी चाहता हूँ कि तमाम मुसलमानों से मेरी जो है दिल से मैं माफ़ी माँग रहा हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें कि अगर आप मेरी वजह से या मेरे किसी कॉल या अल्फ़ाज़ की वजह से आपको तकलीफ़ पहुँची हो या आपकी दिल आज़ारी हो। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। मुझे प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, और अगर आप बिलीव करते हैं वाक़ई अल्लाह में, इस्लाम में, तो फिर आप अल्लाह से भी मेरे लिए दुआ करें कि वो भी मुझे माफ़ कर दें, अगर वाक़ई मैंने कोई ऐसी बात, डेफ़िनेटली मैंने ऐसी बातें की हैं। तो आपका बिलीफ है, आप अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग उनसे भी मेरे लिए माफ़ी की दरख्वास्त करें और आप भी मुझे दिल से माफ़ कर दें। जी आमिर भाई। ठीक ठीक चलें, आपकी बात पब्लिक के सामने आई, जिसको जिस तरह समझना है उसको भी हक है। समीर भाई जो हैं उन्होंने आकर ब्लास्फेमी के हवाले से अपोलोजाइज किया। मेरे हवाले से जो बात है, तो मुझे तो हकीकत यह है कि मुझे तो कोई दुख, अपनी जात का तो मुझे कभी कोई दुख ही नहीं है। समीर के साथ मेरी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं थी, ना कभी हम मिले हैं। हाँ, अगर यूपी में इनका आना जाना हुआ या मेरा दिल्ली हुआ तो जरूर मुलाकात हो जाएगी। अदरवाइज ये है कि मेरी कोई पर्सनल मुलाकात तो इनसे कभी भी नहीं हुई, तो पर्सनल तो दुश्मनी या ग्रज तो था ही कोई नहीं, और मेरे ख्याल से किसी मुसलमान का भी नहीं होगा। हाँ, जो आपके इर्द गिर्द है उनके साथ अगर कोई फड्डा शड्डा हो गया हो तो वो नहीं कहा जा सकता, वो तो लड़ते ही रहते हैं लोग। मगर एक बात जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपने अपोलोजाइज किया, और इस्लाम के लिए खास जो इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी गुस्ताखियों के हवाले से मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूं, जो असल चीज है वो ये है कि आपको इस वक्त सनातनी सुन रहे होंगे और आगे भी सुनेंगे, एडम और साहिल के बारे में जो आपने चीज बोली थी कि ये धोखा दे रहे हैं और सनातनियों से पैसा कमा रहे हैं, ये सारी चीजें आपने, ठीक है, अभी ओवरऑल मूवमेंट की बात की, मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि आप आज भी अपने उस स्टांस पर हैं जो उन दो व्यक्तियों के बारे में आपकी राय थी कि एडम और साहिल
धोखा दे रहे हैं, साहिल किस तरीके से क्रिश्चियन बना रहा है, साहिल कैसे बेवकूफ है, पता काट रहा है, इस हवाले से मैं जानना चाहता हूं, आपकी राय आज भी यही है? नहीं देखो, मैं आमिर आपको मुझे इसके लिए जो है ना 2 मिनट का टाइम दीजिएगा प्लीज़, जो कि मैं तवक्को करूँगा कि आप देंगे, ताकि मैं क्लियर करूँ चीज़ें। मैंने उस स्ट्रीम में भी साहिल भाई के बारे में नहीं कहा था। मैं आपको क्लियरली बताऊँ कि साहिल ऐसा कर रहे हैं या साहिल भाई ने ऐसा कुछ किया है। मुझे पर्सनली कभी समीर भी साहिल समीर भाई की समीर तरफ से समीर आपको टाइम दूंगा, पूरा टाइम दूंगा, सॉरी, रियली सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। ये जरा सुन लें, आपने किन के बारे में कहा, जरा सुनिएगा। हाड़ में जा, जी, फक जी, ऑफ जी। यू एडम सीकर भांचो साला। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो गालियां थी, माय बैड माय बैड माय बैड, ये आज नहीं चलाना था। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो गालियां थी, छोड़े यार, छोड़े छोड़े। क्रिश्चियन की औलाद भड़वे, अच्छा ये भी गालियां, सॉरी 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 सॉरी। चूतिया बना रहे तुम्हारा ये एडम है साहिल। यार कितना साहिल देख, कितना ज्यादा ड्रंक है बंदा, उसकी आवाज सुन, कितना ड्रंक है। ये एडम और साहिल दोनों क्रिश्चियन है, चूतिया दोनों चूतिया बना रहे हैं। जाओ सपोर्ट करो उनको। बड़े वाला एक्स मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं धोखेबाजों के खिलाफ हूं। ये साहिल और ये एडम जो है ना, दोनों मिलकर के साले तुम्हारा चूतिया बना रहे हैं, क्योंकि सारे एक्स मुस्लिमों को इन्होंने सब। ठीक है, दोनों को मेंशन किया गया, साहिल को भी और एडम को भी। जी ओके, शायद आपने मेरी बात अभी सुनी नहीं है। मैंने अभी क्या जी। बोला? मैंने बोला, आपने सवाल पूछा क्रिश्चियन बनाने के हवाले से, मैं उसका जवाब दे रहा अरे था। एडम का, क्रिश्चियन का और साहिल का हाँ, जो मैं आता हूँ ना, सारा दिन तक। मैं आता ओवर हूँ टू ना। यू, मेरी अब बात आपका टाइम है। नहीं, नहीं, मेरी बात जब कंप्लीट हो गया आपको समझ में आ जाएगा। मैंने ये कभी भी नहीं कहा है कि साहिल लोगों को क्रिश्चियन बना रहा है या साहिल मिशनरीज का काम कर रहा है। मुझे साहिल भाई से कभी भी इन सब चीज़ों में कोई शिकायत नहीं रही है। मुझे साहिल भाई से ओवरऑल एक शिकायत थी, जो मैंने अपने चैनल पे दर्ज कराई थी, और वो ये थी आमिर भाई, मैंने ये कहा था कि जब मेरे और एडम के बीच में इश्यू हुआ था, तो साहिल भाई से मैंने बात की थी कि आप बीच में आकर के जो है ना चीज़ें क्लियर करो। तो साहिल भाई ने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने वहाँ पर मुझे नहीं बल्कि अपने चैनल और एडम को चुना था। ये मुझे उनसे शिकायत थी। अब वो भी नहीं रही। बात पुरानी हो गई है, चीज़ें चली जाती हैं, वक़्त गुज़र जाता है। जहाँ तक एडम की बात है, बीइंग अ क्रिश्चियन, आप क्रिश्चियन हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसका क्या बिलीफ है, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम तब होती है जब कोई आदमी अपना बिलीफ दूसरे पर थोपने का काम करता है। मेरे पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन थी, इस तरह की चीज़ें मुझे मालूम थी। ये मुझे पता था कि हाँ, वाक़ई एडम एडम भाई के जो उनका सर्वर है, उसके अंदर ये काम किया जाता है। वहाँ पे सनातनियों को प्रीच किया जाता है, वहाँ पे एक्स मुस्लिमों को प्रीच किया जाता है क्रिश्चियनिटी में लाने के लिए, और ये काम बखूबी वहाँ चलता है, बाकायदा। वो स्टैंड मेरा आज भी है। अब मुझे नहीं पता कि अब चलता है कि नहीं चलता, लेकिन उस वक़्त तो चलता था। तो मैं इस बात के खिलाफ था एडम भाई के। अगर वो आज भी ऐसा करेंगे तो मैं आज भी खिलाफ रहूँगा कि आप लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल आमिर भाई मैं कन्वर्जन के खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ किसी भी इंसान ठीक। को कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। अगर अपनी मर्ज़ी से कोई कहीं जा रहा है, अपनी मर्ज़ी कोई इस्लाम कबूल कर ले, कोई सनातन कर ले, कोई क्रिश्चियनिटी कर ले, ये उसके ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं जबरदस्त हो गया। मुझे आज भी याद है, मैंने प्रोग्राम में वो ऑडियो चलाई भी थी कि आपने ये कहा था कि साहिल के साथ मेरी कॉन्फ्लिक्ट तब बड़ी थी जब मैंने कहा था कि मिडलमैन बन के उस मसले को हल करो, तो साहिल ने हाथ खड़े कर दिए और दोस्ती को चुना, मूवमेंट की बजाय दोस्ती को और चैनल को चुना। ये आपके अल्फाज आज भी मुझे याद है और मैंने प्ले किए थे। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। खैर, एक तो ये चीज क्लियर करनी थी कि आपका स्टांस क्या किसी प्रेशर की वजह से बदला है, या आप बैठे हो, सोचा है, खुद जिसे कहते हैं कि एक आत्मज्ञान या आत्मध्यान में आपने इन चीजों को सेल्फ रियलाइजेशन जो होता है ना, सेल्फ असल में रियलाइजेशन, हाँ सेल्फ हाँ, रियलाइजेशन, ठीक है। असल में मेरी जो मैं नाम तो नहीं बताऊँगा, मेरे रिलेटिव से बात हुई है और कई बार हुई है। उन्होंने मुझे जो है ना हमेशा से यही बात कही थी कि देखो, तुम्हारा जो है अकीदा नहीं है या तुम नहीं मानते हो, वो ठीक है। लेकिन किसी दूसरे के अकीदे को गाली-गलौच देना, ये सही नहीं है। वो बदले में जो है ना, मैं बता भी देता हूँ कौन, मेरे मामू हैं। उन्होंने कहा कि देखो, यानी 2 वो बातें हैं। मुस्लिम है? मुस्लिम है? हाँ, जी, जी, वो मुस्लिम है। उन्होंने मुझे बोला, मेरे मामू ने, कि देखो, तुम चैनल चलाते हो, स्ट्रीम करते हो, ठीक है। सवाल पूछते हो, वो भी ठीक है। लोगों से बात करते हो, वो भी ठीक है। लेकिन जब तुम उनके अकीदे को बुरा-भला बोलते हो, गाली देते हो, भले ही जब तुम ये कहो कि मैं शुरू में नहीं देता, लेकिन एक एक चीज़ समझो कि एक आदमी ने आकर के तुम्हारी माँ-बहन को गाली दी। बदले में तुमने मोहम्मद साहब को या अल्लाह को या इस्लाम को गाली दी।
तो जो नीचे से 4 मुसलमान सुन रहे होंगे, उनको तुम्हारी वो गाली याद रहेगी। जब वो अगली बार जुड़ेंगे तो तुमको गाली देंगे। इस वजह से कि तुमने उनके रसूल को गाली दी, क्योंकि वो रसूल सबके हैं। उस आदमी के अकेले नहीं है जिसको तुम गाली का जवाब गाली में दे रहे हो। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम ऐसी सब चीज़ें ना करो, क्योंकि इसकी वजह से मेरी बहन को गाली खानी पड़ती है, तेरी बहन को गाली खानी पड़ती है। तो तुम ऐसे ये काम ना करो। तो ये मुझे कई बार समझाया, फिर मैंने बैठ के थोड़ा सोचा, तो वाक़ई ये चीज़ है। भई किसी का बिलीफ है, अगर आपको उससे अपोज़ करना है या उसके बरक्स आपको बात करनी है, उसके खिलाफ बात करनी है, ठीक है, आप करो, आपका आपका अकीदा है। लेकिन गाली-गलौच मैं समझता हूँ सही नहीं है, और जो भी ये लोग कर रहे हैं एक्स मुस्लिम, उनसे मेरी गुज़ारिश है कि आप इसके बिना जो है ना सिंपली तौर पर अपनी बात करो। और मुसलमानों के लिए भी मैं गुज़ारिश करूँगा कि देखिए, इसको अपनी जो है ना तो आप इसको अपनी मजबूरी समझें, ना कमज़ोरी समझें, ना इसमें आप बेइज़्ज़ती महसूस महसूस करें। भई अगर आप इस्लाम को फ़ॉलो करते हैं, हम्म, आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको बात करना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। आप लोग एक्स मुस्लिमों से बात करें, उनके जो भी एतराज़ात हैं, चाहे भले ही उनके चैनल पे जाएँ या उनको अपने चैनल पे बुलाएँ। मैं समझता हूँ ये चीज़ें जो है ना बातचीत से सॉल्व हो सकती हैं। नहीं तो 4 गाली इधर से आप देंगे, 4 वो देंगे, ये चीज़ें कभी भी खत्म नहीं होंगी, ये चीज़ें चलती रहेंगी। आमिर भाई आप भी थोड़ा-सा इसको समझिए। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि मुसलमान हो या इस्लाम हो, उसने कभी भी सवाल को रोका नहीं है। हाँ, अलबत्ता कोई लायानी या फ़ुज़ूल इर्रेलेवेंट या अननेसेसरी क्वेश्चनिंग है, उसके बारे में रोका है, और वो कोई भी सेन आदमी, कोई भी समझदार आदमी कहेगा यार जिससे तेरा लेना-देना नहीं उस बारे में, या जिसके बारे में आप जान ही नहीं सकते हकीकत, उसके बारे में सवाल करके क्या करना है। हाँ, अलबत्ता कोई एतराज़ है, कोई आपत्ति है या कोई प्रश्न है जेन्युइन, तो उसके पूछने में कभी भी इस्लाम ने रोका नहीं है। इस्लाम का मतमा-नज़र हमेशा ये रहा है कि तूफ़ान बदतमीज़ी ना हो, और यही हमारा मानना है। आप सवाल करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, बिल्कुल वो जगह है, उसमें बात करें और उसको डिस्कस करेंगे, और इसी तरह इल्म आगे बढ़ता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि मैं ये जानना चाहता हूँ आपके, मैं अपने बारे में बताऊँगा, मेरे ख्याल से पहले वो रख देता हूँ, फिर आपसे पूछ लेता हूँ। वो जो मामू वाली बात आपने की। तो जहाँ तक सनातन की बात है, मैं बारहा दफ़ा ये कह चुका हूँ, 10 महीने पहले, अब चूंकि टाइम गुजरता है, 10 महीने पहले आप टोन चेक कर लें। हमारी इस्लामिक जो हमारे ईमान यूनियन की, हम चूंकि टीम है तो मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि हम मशावरत में कनेक्शन है। एक इस्लामिक अवेकनिंग हो, अदीना सिस्टर हो वुमेन विंग में, या मेल में हम हों, यानी मैं या सैम स्टलन थे, हमारी कोई एक चीज भी आप नहीं दिखा सकते कि हम ऊंची आवाज में भी बात करते हो। मेरी पुरानी स्ट्रीम्स देखें, बड़ी बोरिंग गुफ्तगू, ये जो थोड़ा आज मसाला मसूला स्पाइसी, ये हम मजबूर हो गए। हमें लगा कि शायद हमें चीखना पड़ेगा अपनी आवाज सुनाने के लिए, हमें उठाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही थी। मसलन एक चीज। दूसरी चीज ये है, पूरी दुनिया के अंदर ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है इल्जामी जवाब की, काउंटर रेफरेंस, काउंटर आर्ग्यूमेंट की। उसकी वजह यह है कि आप मद्दे मुकाबिल को समझा ही तब सकते हो जब आप कोई हो। मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, समीर ने बगावत कर दी। उस समीर एक स्ट्रीम पे गया था, पूजा परवीन साहबा जो है, मैं इज्जत से नाम लूंगा क्योंकि आप उनको अपनी वालिदा की जगह रखते हैं। मुझे नहीं पता आप सिचुएशन क्या है, अगर आप बताना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, बहरहाल आपका पर्सनल मैटर है। खैर, उनकी स्ट्रीम में थे आप और एक और एक्ट्रेस जो हैं, प्राची करके, पता नहीं क्या नाम है, मुझे अब याद नहीं। उनमें आपने एक पॉइंट रखा था, उस वक्त सनातन धर्म नहीं कबूल किया हुआ था, या आप सनातनी नहीं थे, तो आपने ये कहा था कि मैं सनातन धर्म स्वीकार कर, एक्स मुस्लिम्स आइडियोलॉजी लेस रहने चाहिए, क्योंकि जब वो इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म कबूल करेंगे तो जब हम उनसे हजरत आयशा के बारे में सवाल करेंगे तो वो सवाल पूछेंगे कि सीता जी की, सीता माता की, मैं भी सम्मान से बात करूंगा क्योंकि हमारा उसूल तो यही है। तो सीता माता जी जो हैं, उनकी एज भी छोटी थी, जो रुक्मणी जी हैं उनकी एज भी छोटी थी। तो ऐसी सूरत में हम किस तरह फिर काउंटर कर पाएंगे? ये आपके जुमले हैं, मेरी उस वीडियो के अंदर मैंने आपकी वो ऑडियो सुनाई हुई है। तो ये बात है जिस वजह से हमें मजबूरन काउंटर आर्ग्यूमेंट रखना पड़ा, क्योंकि हमारे सनातनी दोस्त समझ नहीं पा रहे थे कि एतराज क्या है और कैसे करना है। अब उस सूरत में हम देखते थे कि, मैं आपको एक चीज बताता हूं समीर, जब आप किसी चीज को लीड कर रहे होते हो ना, जैसे मूवमेंट के ऊपर तुम एक राइजिंग स्टार, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर डोमेन और योर सर्कल, आप एक राइजिंग स्टार हो, ठीक है, और ऐसी सूरत में चंद लोग आपकी फैन फॉलोइंग है, आपको ऑन करते हैं,
तो जिस तरीके से आपकी टोन होगी, जिस तरीके से आपका अंदाज होगा, आप उनको यही फीड कर रहे हो और वो मुआशरे में यही हेट लेके फैलेंगे। यही हुआ एक्स मुस्लिम्स के साथ यूट्यूब के ऊपर। उन्होंने एतराज तो कजा गालियां निकालनी शुरू कर दी, ब्लास्फेमी शुरू कर दी, नंगी बातें करना शुरू कर दी, थंबनेल्स की बदतमीजी अलहदा, जुमलों की अलहदा, वो सारी चीजें जिसको आप आज कंडेम कर रहे हैं, आई रिस्पेक्ट दैट। तो हुआ ये कि हिंदुओं की तो पहले ही जुबानें खुली हुई थी, उनको तो कोई शर्म और लज्जा थी नहीं। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये काम शुरू किया, हम मजबूर हो गए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, हम कॉर्नर में थे, तो हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था। अदरवाइज मैं आपको ये चीज बताऊं, मैं बारहा समीर ये कह चुका हूं, जैद पटेल साहब, मुफ्ती यासिर वाइदी साहब या टीम लारैब का या कैसर अहमद राजा साहब का जो तरीका है इज्जत का, मैं उसी तरीके को ऑन भी करता हूं, उसी तरीके को उत्तम भी समझता हूं, प्रेफरेबल है, वो तरीका अप्रोप्रिएट है। हमारा तरीका बहालत मजबूरी में था, इज़तरारी था, कैटास्ट्रॉफिक था, एक्सेप्शनल था, वो कोई मैंडेटरी नहीं था, मजबूरी थी। एक तो ये चीज। अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं सबीर, सवाल ये उठता है, मुझे आपकी नीयत पर कुछ नहीं, क्योंकि वो मेरे बस में ही नहीं है कि मैं आपकी नीयत को जज करूं। आप जो बोलोगे हमने उसको लेकर चलना है। तो आप कह रहे हो कि मुझे मेरे मामू ने कहा, एक लंबा अरसा है, लंबा जर्नी है सोशल मीडिया के ऊपर, मिनिमम जहां तक मेरी याददाश्त है शायद 3-4 साल का अरसा है आपका। उससे पहले आप ऑन एंड ऑफ ग्राउंड में भी चीजें कर रहे थे, सारे मामला थे। ये चेंज ओवरनाइट तो नहीं है, और फिर टाइमलाइन मैटर करती है, टाइमिंग। यानी ऐसा तो नहीं है कि झंझोड़े गए हो, हिले हो, शुकअप हुए हो, तो आपको फील हुआ है कि आप कहां गलत थे। क्या ऐसा है? या क्योंकि मामू ने आपको बात की है, कई लोगों ने और भी बात की होगी, आप चैनल पे गए हो उस वक्त भी कई लोगों ने देखा होगा और बात की होगी कि क्या चल रहा है। तो ऐसी सूरत में आपकी क्या इस पर क्या स्टैंड है, ये क्या कहना चाहोगे कि भाई ये क्यों एक ओवरनाइट चेंज आई है, या क्या चक्कर क्या है? बात तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। ओके, देखो आमिर भाई, ऐसा नहीं है कि मेरे मामू ने मुझे एक बार बोला और मैंने एहसास कर लिया। इतने सारे लोगों ने बोला तो एहसास नहीं किया, और मेरे मामू ने बोला तो उन्होंने मुझे छड़ी घुमाई और एकदम से हो गया। अब की बात सही है, ओवरनाइट कोई चीज़ नहीं होती। ना तो ओवरनाइट कोई मुस्लिम बनता है, ना तो एक्स मुस्लिम बनता है, ना तो कोई सनातनी बनता है। एक टाइम टेबल होता है, एक डीप रिसर्च होती है, एक डीप थिंकिंग होती है, एहसास होते हैं। मेरे मामू ने मुझसे इस टॉपिक के ऊपर 2 से 3 बार ही बात की है, लेकिन इतनी डीप बातचीत नहीं हुई, क्योंकि हमारी ज़्यादा मेरी फैमिली से ज़्यादा मेरी बात होती नहीं थी। सिर्फ़ एक मेरे मामू और चंद 1-2 लोग हैं जो मेरी रिश्तेदारी में या फैमिली में मुझसे बात करते थे, तो उनसे 1, 2, 3 बार बात हुई। लेकिन इतनी डीप बात नहीं हुई। इस बार जो बात हुई है वो बड़ी तसल्ली से, बड़े सुकून के साथ हुई है, क्योंकि मैं चैनल काफ़ी टाइम से अपना नहीं चला रहा हूँ, तकरीबन 10 दिन से बंद कर। तो मैं फारिग था, तो मेरी उनसे बातचीत हुई है, बहुत सुकून से मैंने चीज़ें रियलाइज़ की है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं एक लंबा टाइम, तो जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं ना आमिर भाई, कि आप बहुत सुकून और आराम से बात करते थे, आप उस टाइम की अगर मेरे वीडियो देखेंगे ना उठा करके, और आपके साथ गुफ्तगू हुई भी है मेरी, कैसर अहमद रज़ा साहब के चैनल पे भी, यासिर साहब के चैनल पे भी, तो मैं भी पहले बहुत काम होकर के बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता था। मेरे बिहेवियर में भी ये चेंज एक दिन में नहीं आया था। मुझे भी जब कंटिन्यूअसली जब लोग आकर के टारगेट कर रहे थे, गाली दे रहे थे, आई एम सॉरी टू से, वो आप उनको माने या ना माने, लेकिन वो खुद को मुस्लिम ही कहते हैं और मुस्लिम ही आते हैं। मुस्लिम आकर के गाली दे रहे थे, टारगेट कर रहे थे, गलत बातें कर रहे थे, तो उससे हम भी ऑफेंड होते हैं। हम भी इंसान है, रिएक्ट करते हैं भाई, अच्छी बुरी चीजें हमें भी लगती है, तो हमने भी रिएक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन जहां तक ये बात आप कर रहे हो ना, अभी आपने जो मुस्लिम मूवमेंट में एक्स मुस्लिमों की बात की है कि थंबनेल लगाते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक बात ईमानदारी से मैं आपको कहना चाहूंगा, ये वन साइडेड फॉल्ट नहीं है आमिर भाई। इट्स नॉट अ वन साइडेड फॉल्ट। सही कह रहे हैं, सही कह मुस्लिम रहे जब वहां जाते हैं तो देखिए, मुस्लिम भी उस तरह की लैंग्वेज, उस तरह की बातचीत, उस तरह की हरकतें करते हैं। बदले में एक्स मुस्लिम्स के पास ये मौका आ जाता है ये कहने का कि देखो जी, इसने गाली दी है, अब हम भी इस्लाम को और मोहम्मद को गाली दें। भाई गाली उसने दी है, तुम उसको गाली दो, मोहम्मद को क्यों गाली दोगे, इस्लाम को क्यों गाली दोगे? तो उनका ये एग्जैक्टली, स्टैंड गलत है, मैं मानता हूँ एग्जैक्टली। ये स्टैंड उनका गलत है। लेकिन एक चीज और भी तो है ना आमिर भाई, कि अगर एक मुस्लिम किसी एक्स मुस्लिम को गाली दे रहा है, तो वो मोहब्बत इस्लाम, मोहब्बत मोहम्मद, मोहब्बत इस्लाम और मोहब्बत अल्लाह में ही दे रहा है। फिर भी
वो किसी भी वजह से दे रहा है, आपको वो उसका अपना पर्सनल ओपिनियन समझना चाहिए। सारे इस मुसलमान या पूरा इस्लाम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके बिहेवियर के लिए। तो मैं एक्स मुस्लिम रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसा ना करें। अगर कोई गाली दे रहा है, आप में तहम्मुल है बर्दाश्त करने का, बर्दाश्त करके उसको निकाल दे, ब्लॉक कर दे, बात खत्म। नहीं है तो उसकी माँ बहन को गाली देते हैं आप, इस्लाम को या मोहम्मद को या इसी रिलीजियस फिगर को गाली देना मेरे हिसाब से गलत है। और कुछ जगह पर ये, मैं आपको एक चीज और बता दूं, हालांकि मेरा बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होगा ये, लोग कहेंगे अब मूवमेंट छोड़ दिया, चैनल बंद कर दिया तो अब ये बातें बोल रहा है, लेकिन नहीं, ये चीजें मैं हमेशा से महसूस करता हूँ। और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो सही बात को बोलने में कहीं भी नहीं कतराता। कई बार ये चीजें आमिर भाई एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर जानबूझकर भी की जाती हैं। और जानबूझकर क्यों की जाती है वो आप बहुत अच्छे से समझदार हैं। यानी मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं तो समझ गया हूं, क्योंकि मकसद ये है कि आप जो आपका जो माफी जमीर जिसको कह लें कि जो आपके विचार हैं वो पब्लिक तक उस तरह पहुंचे हैं। तो आसान लफ्जों में ये है कि यानी मुस्लिम प्लांट किए जाते हैं, वो गाली देते हैं और फिर ब्लास्फेमी की जाती है, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं प्लांट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं, देखिए हमारे माशरे में ना ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये सिर्फ एक कम्युनिटी में नहीं, ये सब में है। अगर आप यहाँ बैठ करके, बुरा ना मानिएगा, अगर आप यहाँ बैठ करके सनातन को बुरा बोलेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, उसको गलत साबित करेंगे, तो यहाँ सुनने वाले मुस्लिम लोग खूब मजे लेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आप इस्लाम को बुरा बोलते हैं, इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं, उसको भला बुरा बोलते हैं, तो दूसरी कम्युनिटी वाले मजे लेते हैं। ये सबके अंदर है, हमारे अंदर। तो जितना ज्यादा किसी को मजा आएगा उतना ज्यादा ही तो वो जुड़ेगा ना आपके साथ। ठीक। यानी जितना मजे का ठुमका लगेगा उतनी ज्यादा सुपर चैट, क्योंकि समीर तुम आप सुपर चैट नहीं, मैं बात सुपर चैट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात यहाँ पर कनेक्टिविटी की कर रहा हूँ, कनेक्शन की कर रहा हूँ, सब्सक्राइबर्स की कर रहा हूँ, चैनल ग्रोथ की कर रहा हूँ। उसमें फिर सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू से आमिर भाई, आप भी तो यही कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो आपको बता दिया, मैंने तो पूरी बेस आपको समझाई है। आज समीर आप चैनल बंद कर रहे हो, एडम पीछे हट जाए, ब्लास्फेमी ना करे, साहिल पीछे हट जाए, ब्लास्फेमी ना करे, हम वापस अपने उस मोड में आ जाएंगे। इस्लाम, मैं तो इस्लाम को एज ए सब्जेक्ट बात करूंगा उसके ऊपर, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 10 महीने पहले क्यों नहीं थी ये चीज। जैसे आप कह रहे हो कि आप में ग्रेजुअल चेंजेस आई, हम तो एलानिया ये बात कर चुके हुए हैं बारहा कि मैंने तो ये यहां तक जुमला बोला हुआ है, मैं अपने इंडिविजुअल की बात, मैंने यहां तक बोला हुआ है, एक्स मुस्लिम्स या हिंदूज ब्लास्फेमी करना छोड़ दें, आपको आमिर हक नजर ही नहीं आएगा यूट्यूब पे। 2-3 साल पहले मुझे कौन जानता था? आज भी जो चंद लोग जानते हैं, 2-3 साल पहले तो कोई भी नहीं जानता था, मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो एग्जिस्ट करने के पीछे कोई कारण है और इस रवैये के पीछे कोई कारण है। खैर, अभी अगली बात करते हैं, वो ये है, आप तो पीछे हट रहे हो और उसके पीछे जो भी रीजन हो जो आपने बता दिया। मुसलमान जो, अगर जैसे आपने बता भी दिया, मुसलमान अगर गलत करता है तो मुसलमान गलत है, इस्लाम नहीं। अगर कोई सनातनी गलत करता है तो सनातनी गलत है, सनातन नहीं। तो इसी तरह कोई एक्स मुस्लिम गलत कर रहा है तो एक्स मुस्लिम गलत है ना, वो बंदा गलत होगा, पर्टिकुलर वो बंदा गलत होगा। मुझे इसके मानने में कोई एतराज नहीं है कि वो पर्टिकुलर बंदा गलत होगा। हाँ बिल्कुल, मैं इस उसूल, जो हक है वो हक है। सारे एक्स मुस्लिम या पूरी मूवमेंट जो है गलत नहीं होती। हाँ, पूरी मूवमेंट गलत नहीं होगी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अब ये सवाल उठता है, जो जेन्युइन सवाल है, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप बिल्कुल मूवमेंट का हिस्सा बने थे इसलिए कि मानवता की बात हो या इंसानियत की बात हो, ये सारी चीजें चलें, रैशनल चीजें या ह्यूमनिस्ट चीजें बातें हों। तुफैल चतुर्वेदी साहब, जो कि आपके पिता के समान है, आज भी होंगे, आप उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने डिसऑन किया है और उन्होंने कहा है कि आप उनकी आर्थिक सहायता या बहुत गलत बातें की, और बड़ी, मैं मादरत चाहता हूं, कुछ बात ऐसी भी कर दी उन्होंने जो कि आदमी जो है ना वो छोटे दिल का आदमी करता है। मैं मादरत चाहता हूं, तो फैल साहब से मैं क्षमा चाहता हूं, आपसे भी, छोटे दिल का आदमी। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा मेरी फ्रिज में चला गया, जाके बियर उठा के ऊपर चला गया। मतलब छोटी छोटी चीजें नोट, आप एक बंदे, पूरे के पूरे जीवित बंदे को अपने घर में जगह दे रहे हो और आप ये नोट कर रहे हो कि मेरी फ्रिज से वो ये चीज उठा के ले गया, मैगी मंगवा ली, ये चीजें, यानी इस तरह की चीजें डिस्कस हुई तो मुझे दुख हुआ। अपार्ट ऑफ दैट, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, उन्होंने एडम सीकर को, साहिल को सपोर्ट किया है।
आप एडम सीकर को या एक्स मुस्लिम मूवमेंट को जो सोशल मीडिया पर चल रही है उसको आप बिल्कुल एक बिजनेस के तौर पर, या आप कह रहे हो कि मूवमेंट है ही नहीं, आप तो कहते हो एग्जिस्ट नहीं करती। फैल चतुर्वेदी साहब एक मैं बिजनेस समझदार नहीं कह रहा हूँ, मैं रिश्तेदार आपकी